सेना के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती यह है कि जल्द से जल्द जो 32,000 लोग उत्तराखंड में अभी भी फंसे हुए हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। लेकिन यहां पर मौसम की एक और चेतावनी है। हल्की बारिश शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, देहरादून से खबर आ रही है जहां पर हल्की बारिश शुरू हो चुकी है, लेकिन मौसम विभाग का ये साफ तौर से कहना है कि ये तेज बारिश नहीं होगी, आगे भारी बारिश की आशंका नहीं है। लेकिन 24 घंटे बेहद अहम है, क्योंकि 24 घंटे में ही इन 32,000 लोगों को बाहर निकालना होगा, क्योंकि 24 घंटे बाद भारी बारिश का अनुमान जताया गया है और ऊपरी इलाकों में अभी से ही बादल बढ़ने शुरू हो चुके हैं। फिलहाल देहरादून में हल्की बारिश हो रही है और यहां भारी बारिश नहीं होगी, ये मौसम विभाग का साफ तौर से कहना है। और ये भी कहना है कि अगर ऐसे बारिश होती रही तो राहत और बचाव के काम में दिक्कतें, मुश्किलें आ सकती हैं। लेकिन इस लिहाज से 24 घंटे बेहद अहम है। अगर ऐसे में बारिश होती रही तो राहत और बचाव के काम में काफी दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है। अभी भी 32,000 लोग उत्तराखंड में पहाड़ियों पर फंसे हुए हैं। उन्हें निकालने का काम सेना तेजी से कर रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी दे दी थी कि 48 घंटे ही अहम है, जिसके बाद भारी बारिश हो सकती है। कुदरत के कहर के बीच मौत से लड़ते हुए कई लोग अपनों से मिलने को बेचैन हैं। सेना की मुस्तैदी से मुसीबत में फंसे हजारों लोगों को महफूज ठिकानों तक पहुंचाया जा चुका है। ये तस्वीरें उन्हीं लोगों की हम आपको दिखा रहे हैं जो खुशनसीब इस मुसीबत से बचकर बाहर आ गए हैं। इन्होंने मौत को मात दी है। अगर आप इन्हें जानते हैं, अगर ये आपके रिश्तेदार हैं, जान पहचान वाले हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए। अगर आपका इनसे अभी तक किसी भी तरीके से संपर्क नहीं हो पाया है, आप इनकी सलामती की दुआएं कर रहे हैं, तो न्यूज़ 24 पर ये तस्वीरें सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हम दिखा रहे हैं, ताकि इन तस्वीरों को देखकर आप निश्चिंत हो जाएं कि आपके अपने, आपके जान पहचान वाले सुरक्षित हैं। सेना ने उन्हें सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचा दिया और ये बहुत ही जल्द आप सबों के बीच होंगे। कुदरत का शिकार हुए लोग सेना की मदद से महफूज ठिकानों पर तो लौट आए, लेकिन इन लोगों ने बीते 6 दिनों में जंगलों और पहाड़ों पर जो कयामत का सामना किया है, उसे सुनकर किसी का भी कलेजा कांप उठे। एक बेबस और मजबूर बाप ने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को दम तोड़ते देखा, तो किसी ने लाशों के बीच रातें गुजारी। बच्चा मेरे सामने चले गया, वही मर गया नहीं। वहाँ 4 दिन से पानी पिया नहीं, खाना खाया हुआ नहीं, कुछ किया नहीं। इस पिता के दर्द की दास्तां सुनेंगे तो कलेजा कांप उठेगा। सीने में पहाड़ जैसा दर्द लेकर ये बदनसीब बाप अब पहाड़ों से नीचे तो उतर आया है, लेकिन अपने मासूम को वही पहाड़ों में दफन करके। बच्चा मेरे सामने चले गया, वही मर गया नहीं। वहाँ 4 दिन से पानी पिया नहीं, खाना खाया हुआ नहीं, कुछ किया नहीं। जरा सोचिए इस बाप पर क्या गुजरी होगी, जिसका मासूम बेटा उसी के सामने दम तोड़ रहा होगा। बच्चा मेरे सामने चले गया, वही मर गया नहीं। वहाँ 4 दिन से पानी पिया नहीं, खाना खाया हुआ नहीं, कुछ किया नहीं। महाराष्ट्र के वासिम के रहने वाले पुरुषोत्तम 20 लोगों की टीम के साथ 4 धाम की यात्रा पर गए थे। 15 जून की कयामत बनकर आई आफत में तो ये बाल बाल बच गए, लेकिन जान बचाने के लिए पहाड़ों पर चढ़ना इनके लिए जानलेवा साबित हुआ। रात में पहाड़ चढ़ते रहे हम पूरे टोटल। अच्छा 3-4 दिन हम घूमते रहे पहाड़ों में। किसके दर्द को बयां करूं, किसके दुख का सार लिखूं, यहाँ तो आंसुओं का सैलाब और दर्द का पहाड़ है। हजारों का दर्द मिनटों में समेटना नामुमकिन है। खौफ, दर्द और सितम के दौर से गुजरकर जो खुशकिस्मत हैं, वो घर न सही महफूज ठिकानों पर तो जरूर पहुंच चुके हैं, लेकिन कयामत वाले जिस दौर से ये गुजरे हैं, उसका जिक्र भी इन्हें अंदर तक खौफजदा कर जाता है। काफी एजेड बूढ़े लोग थे जो डर के मारे वो वाटरफॉल क्रॉस करने जाते और उसमें बह चुके हैं। मुंबई की एकता पटेल भी उन चंद खुशनसीबों में शामिल हैं जो अपने पूरे परिवार के साथ मौत का सामना करके गोचर में सेना के बेस कैंप तक सही सलामत पहुंच सकी हैं। लेकिन एकता ने अपनी आंखों के सामने लोगों को मौत की आगोश में समाते देखा है।
जिंदगी बचाने की कोशिशों में लोगों को मौत को गले लगाते देखा है। पहाड़ों और जंगलों में गुजरे 6 दिन इन पर कयामत बनकर टूटे थे। पर ये 6 दिन जो थे वो बहुत ही बुरे गए। मतलब याद करने से भी खौफ होता है, डर लगता है अंदर से। इतनी मौत हमने जिंदगी में इकट्ठी नहीं देखी। दिल्ली के रहने वाले शिवानंद भी अपने बच्चों और घर वालों के साथ सेना की मदद से गोचर के बेस कैंप तक पहुंचने में कामयाब हो पाए हैं, लेकिन खौफ और दहशत के जिस दौर से गुजरे हैं उसे भुलाए नहीं भूल पा रहे हैं। शिव ने जो अपनी आंखों से देखा है वो कयामत तो नहीं, लेकिन कयामत से कुछ कम भी नहीं था। इतनी मौत हमने जिंदगी में इकट्ठी नहीं देखी और ऐसे दिन कभी नहीं देखे हमने। जो जितना ऊपर नीचे कर रहा था वो आदमी हर दूसरे दिन मरा मिलता था हमें। दर्द का ये सैलाब कब थमेगा? पहाड़ों और जंगलों में रातें काटने वाले मजबूर लोग कब अपने अपने घरों तक पहुंचेंगे? इसके इंतजार में लोगों की आंखें पथरा गई हैं। जिन तक राहत पहुंच गई है वो तो खुशनसीब हैं, लेकिन अभी भी हजारों ऐसे हैं जिन्हें राहत का इंतजार है। गोचर से अरविंद ओझा और कुमार कुंदन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। गोचर में सेना ने अपना एक बेस कैंप बना रखा था जहां पर लोगों को रेस्क्यू करके लाया जा रहा था, लेकिन गोचर में भी कई लोग फंसे हुए थे। ये देखिए, अब जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ये वो खुशनसीब हैं जिन्हें गोचर की पहाड़ियों से बचाया गया है। अगर ये आपके जानकार हैं तो आप निश्चिंत हो जाइए, ये तमाम लोग बच चुके हैं, रेस्क्यू किए जा चुके हैं और अब ये सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचे हुए हैं और बहुत ही जल्द आप सबके बीच भी होंगे। गोचर की ये तस्वीरें, इन तमाम लोगों को गोचर की दुर्गम पहाड़ियों से रेस्क्यू किया गया है। ऐसे ही अलग अलग जगहों से लगातार हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे उन खुशनसीबों की जो सुरक्षित तो बच गए हैं, लेकिन जिनके बारे में उनके अपनों को कोई खोज खबर नहीं है। न्यूज़ 24 के जरिए हम वो तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे। जंगलों और पहाड़ों में फंसे कुछ खुशनसीब लोग सेना की मदद से महफूज ठिकानों पर तो लौट आए, लेकिन अपनों से जुदा होकर। इनमें कई ऐसे बदकिस्मत हैं जो अभी भी अपनों से दूर हैं। बेबस और मजबूर आंखें अब अपनों के इंतजार में हैं। पति से बिछड़ी पत्नी। धाम से आई हूँ मैं, मेरे हस्बैंड वहीं पे ही फंस चुके हैं। कल शाम से हमें भेज दिया, उन्हें भेजा को नहीं। भाई से बिछड़ी बहन। मेरे 2 भाई रह गए, मैं अकेली आई हूँ, उनको भी नहीं भेजा मेरे साथ। बच्चों से बिछड़ी बूढ़ी माँ। आया गुरुधाम तो ते साडे नाल दा मुंडा नहीं आया हजे, असीं उहनूं उड़ीकदे हां। अपनों से बिछड़े ये वो लोग हैं जिन्हें उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से रेस्क्यू कर सेना के बेस कैंप जोशीमठ तक लाया तो गया है, लेकिन अब ये अपनों से ही जुदा हो चुके हैं। किसी का पति वहाँ मुसीबतों में फंसा राहत का इंतजार कर रहा है, तो किसी का बेटा और भाई। ये सभी एक साथ भोलेनाथ के दर्शन के लिए गए थे, लेकिन अब अपनों से ही जुदा हो चुके हैं। अंबाला की रहने वाली ये महिला 35 लोगों की टीम के साथ केदारनाथ धाम दर्शन को गई थी, लेकिन रास्ते में कुदरत के कहर ने आ घेरा और 6 दिनों तक कयामत की रात गुजारने के बाद राहत तो मिली, लेकिन पति अभी भी मुसीबतों में फंसे हैं। गोविंद धाम से आई हूँ मैं, मेरे हस्बैंड वहीं पे ही फंस चुके हैं। कल शाम से हमें भेज दिया, उन्हें भेजा को नहीं। कैसे अभी भेज देंगे, फिर भेजा ही नहीं। छोटे छोटे बच्चे लेके मैं आ गई और वो उनको वही रख लिया, कहते जेंट्स को भेजना ही नहीं है। सेना और आईटीबीपी की कोशिशों से इन तीर्थ यात्रियों की जिंदगी तो बच गई, लेकिन अब भी अपने घर परिवार से दूर हैं। अपनों से बिछड़ने का दर्द इनकी आंखों से आंसू बनकर फूट पड़ता है। मेरे अभी सारे परिवार वाले वहीं पर ही हैं, घाट पर। आज से उन्होंने क्रॉस कराया, आधे मेरे जेंट्स, मेरे हस्बैंड भी वहीं पर ही है, को नहीं लेके आए अभी। महाविनाश में जिंदा बचे लोग सेना के रिलीफ कैंप में अपनों का इंतजार कर रहे हैं। चंडीगढ़ से आए हैं और यहाँ गोविंद धाम से हमें यहाँ छोड़ा गया। हमारे बच्चे पीछे हैं, वो पैदल आ रहे थे, वो अभी नहीं पहुँचे हैं। वो पुल टूटा हुआ, उनकी वेट कर रहे हैं। कुदरत का तांडव देखकर लौटे ये लोग खुद को खुशकिस्मत मान रहे हैं कि जिंदा हैं,
लेकिन अब अपनों के इंतजार में हैं कि कब ये अपने बिछड़ों से मिल पाएंगे। इंतजार है सेना के रेस्क्यू का। हालांकि अब सेना के पास वक्त बहुत कम है और मुसीबत में फंसे लोग बहुत ज्यादा, इसलिए सेना के सामने चुनौती बड़ी है। जितेंद्र शर्मा, विनोद मिश्रा और मोहित मल्होत्रा के साथ अरविंद ओझा, उत्तराखंड न्यूज 24। न्यूज 24 के जरिए पूरी दुनिया ने उत्तराखंड में तबाही का मंजर देखा। हमने ही आपको सबसे पहले केदारनाथ की हकीकत से रूबरू करवाया और आज भी न्यूज 24 आपको उत्तराखंड में हर उस जगह से पल पल की जानकारी मुहैया करवा रहा है जहां कुदरत ने कहर बरपाया। न्यूज 24 का मिशन उत्तराखंड। मौत की घाटी में चप्पे चप्पे पर न्यूज 24। मौत की घाटी में न्यूज 24। इस वक्त हम गोविंद घाट की पहाड़ी पर हैं। हम मंदिर के मुख्य प्रांगण में आ गए हैं। कुदरत के कहर के बाद केदारनाथ की जमीन पर सबसे पहले दस्तक देने वाले न्यूज 24 संवाददाता कुमार कुंदन और कैमरामैन प्रकाश बिस्ट ने शनिवार को भीड़ी की दास्तां से आपको वाकिफ कराया। कैमरामैन प्रकाश बिस्ट के साथ कुमार कुंदन, केदारनाथ न्यूज 24। बद्रीनाथ भी प्रकृति के प्रकोप का शिकार हुआ। न्यूज 24 संवाददाता अरविंद ओझा और कैमरामैन राणा अविनाश की टीम ने बद्रीनाथ की बर्बादी से पूरी दुनिया को वाकिफ कराया। कैमरामैन अविनाश राणा के साथ अरविंद ओझा, बद्रीनाथ। प्रशासन ने गौचर में एक अस्थायी राहत शिविर बनाया है। यहाँ हेलीकॉप्टर के जरिए गौरी गांव से रेस्क्यू किए गए लोगों को लाया जा रहा है। न्यूज 24 संवाददाता जितेंद्र शर्मा और कैमरामैन राहुल की टीम ने सबसे पहले समूचे देश और दुनिया तक गौचर की तस्वीरें पहुंचाई। कैमरामैन राहुल देव के साथ जितेंद्र शर्मा, गोचर न्यूज 24। न्यूज 24 की टीम ने सेना की मदद से हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किए जा रहे लोगों से भी बातचीत की। देहरादून से गौचर, फिर गौचर से केदार घाटी तक रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी दास्तान न्यूज 24 संवाददाता विनोद मिश्रा और कैमरामैन भंडारी ने बयां की। कैमरामैन पीएस भंडारी के साथ विनोद मिश्रा, देहरादून एयरबेस न्यूज 24। न्यूज 24 संवाददाता मोहित मल्होत्रा और उनके सहयोगी कमल जगाती की टीम भी यमुनोत्री पहुंच चुकी है। यमुनोत्री का पूरा सच हमारी ये टीम आपको दिखाने की कोशिश करेगी। वहीं न्यूज 24 संवाददाता अधीर यादव उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में सरकार और सेना की तमाम गतिविधियों पर करीब से निगाह बनाए हुए हैं। देहरादून से अधीर यादव, न्यूज 24। इस तरह से न्यूज 24 के 6 संवाददाता और कैमरामैन कुदरत के कहर में उजड़ चुके उत्तराखंड की असल हकीकत से देश और दुनिया को वाकिफ कराने में जुटे हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज 24। और अब आपको तस्वीरें दिखाते हैं उन खुश नसीबों की जो केदारनाथ से रेस्क्यू किए गए हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो केदारनाथ से बचाए गए हैं। अगर ये आपके जानकार हैं, आपके रिश्तेदार हैं, इनकी खोज खबर आप तक नहीं पहुंच पा रही है, तो आप इन तस्वीरों को देखकर निश्चिंत हो सकते हैं। आप घबराइए नहीं, क्योंकि ये तमाम वो लोग हैं जिन्हें बचा लिया गया है। सेना ने इनका रेस्क्यू कर लिया है, सुरक्षित ठिकानों पर ये पहुंचाए जा चुके हैं और बहुत जल्द आप सबों के बीच होंगे। दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के रेड लाइट इलाके जीबी रोड से एक 22 साल की लड़की का रेस्क्यू किया है। बंगाल की रहने वाली ये लड़की पिछले 22 दिनों से जीबी रोड के इलाके में थी। इस लड़की को बंगाल से उसका एक जानकार शादी और नौकरी का झांसा देकर दिल्ली ले आया था और उसको 22 दिन पहले जीबी रोड इलाके में बेचकर
चला गया। इस लड़की ने 4 दिन पहले किसी तरह फोन कर अपने घर से संपर्क साधा और अपनी आप बीती सुनाई। लड़की के पिता 3 दिन पहले दिल्ली आए और अपने एक जानकार की मदद से पता लगाया कि लड़की जीबी रोड इलाके में है और इसके बाद पुलिस की मदद से इस लड़की का रेस्क्यू ऑपरेशन हुआ।